इस वक्त हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम में और हमारे साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित दीन कृष्ण शास्त्री मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो बहराइच में घटना हुई उसको लेकर वो क्या कहेंगे और क्या उनका मानना है। जय जय श्री राम। वर्तमान में भारत देश में दंगा बहुत सरल हो गए, गंगा बड़ी दुर्लभ हो गई। जहां देखो वहां वर्तमान में एक एक करके चुन चुन करके एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वो इसलिए इस प्रकार की घटना सामने आ रही ताकि हिंदू भयभीत होकर के हिंदुत्व की बात उठाने वाले लोग और हिंदुत्व की चर्चा, सनातन की चर्चा करने वाले लोगों को डाउन किया जा सके। अब वहाँ की यथास्थिति क्या थी ये तो नहीं हम कह सकते, लेकिन जो भी कृत्य हुआ बहुत ही निंदनीय हुआ है। मन हमारा बड़ा खिन्न है। बस यही कहना है कि अब सनातनीय भारतीय हिंदुओं को जात पात को छोड़ करके एक होना पड़ेगा, तभी इस देश की स्थिति सुधर पाएगी। आज 2 आरोपी थे जो उस घटना के, उनका एनकाउंटर भी पुलिस ने किया है, भागने की फिराक में थे नेपाल। उसको लेकर क्या मानते हैं आप? अच्छा हुआ है कानून जो कर रहा है, कानून के ऊपर ना तो हम सवाल उठा सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। अच्छा कर रहे हैं कानून, कानून के हाथ लंबे होते हैं। देश में जो जातियां हैं उसको लेकर आपने बयान दिया था, 2 जाति होनी चाहिए, एक अमीर और एक गरीब। उसको लेकर किस तरीके से मानना है, क्या मानना है? आपने बयान दिया। देश भारत को अगर विकसित देश बनाना है, संपूर्ण विकसित देश बनाने के लिए हमें ये तय करना पड़ेगा कि किन की मदद करनी है और पिछड़े और बिछड़े लोगों को आगे जरूर लाना पड़ेगा। जब आप 2 जातियां बनाएंगे, एक गरीब एक अमीर, तो भारत का एक तो जो अंदर ही अंदर अंदरूनी जितनी ये बुराइयां चल रही हैं वो कम होगी। दूसरा, बंटना बंद हो जाएगा। तीसरा, भारत समृद्धि के लिए नए रास्ते खोल लेगा, एक अमीर और एक गरीब की जाति से जो वो नए रास्ते खोलेगा। क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा अवरोध है जातिवाद, इन भेदभाव और सनातनियों के डाउन होने का सबसे बड़ा ये कारण है। हमें लगता है कि यही सबसे बेहतरीन उपाय। यात्रा को लेकर किस तरह संदेश देना चाहेंगे? यात्रा भी हिंदू यात्रा निकलनी है। आगे हमने दृढ़ संकल्प लिया कि केवल हिंदू हिंदू कहने से, सनातन सनातन कहने से, टीवी पर डिबेट करवाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना। इसके लिए जमीन स्तर पर कुछ करना पड़ेगा और वो तभी संभव होगा जब हम हवाई जहाजों, फॉर्च्यूनर और ट्रेन की यात्रा को छोड़कर सड़कों पर जाकर के बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाकर उनके विकारों को दूर करके, विचारों को परिवर्तित करके राष्ट्र की समृद्धता का संकल्प उन्हें दिलाएंगे। इसलिए हमने संकल्प लिया कि 21 नवंबर से 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत को मिटाने के लिए, सबको एक करने के लिए हम पद यात्रा करेंगे। हिंदू बंटता है तभी कटता है, ये अक्सर कहा जाता है। इसको लेकर क्या है? बात एकदम सही है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। इसलिए तो हिंदू कट रहा है। हमको अपनी चिंता नहीं, हमें चिंता है इस भारत के रहने वाले सनातनीय हिंदुओं की, उनकी बहन बेटियों की। और यही चिंता अगर प्रत्येक हिंदू करने लगे तो जो हम टीवी पर कर रहे हैं और आपको बाइट दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर थे जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.